बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में एक आबिद था जो मुसलसल 40 साल तक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा। शैतान और उसके साथी इस आबिद को बहकाने में नाकाम रहे और उस आबिद का नाम बरसीसा था। बरसीसा 40 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा और शैतान उस पर काबू पाने में नाकाम रहा। इब्लीस ने अपनी मजलिस बुलाई और अपने चेलियों से पूछा, कौन है जो इस आबिद को बहका सके? 40 साल हो गए, हम इस पर काबू नहीं पा सके। शैतानों में से एक, जिसे सफ़ेद शैतान कहा जाता था और जो अंबिया और रसूलों को बहकाने की कोशिश करता था, आगे आया और कहा, मैं इस आबिद को काबू में कर लूँगा। इब्लीस ने उसे इजाज़त दे दी। सफ़ेद शैतान एक राहिब की शक्ल में बरसीसा के पास गया जो अपनी इबादतगाह में मशगूल था। शैतान ने उसे पुकारा, लेकिन बरसीसा ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो 10 दिन तक मुसलसल नमाज पढ़ता और फिर एक दिन आराम करता था। शैतान ने राहिब की शक्ल में बरसीसा के बराबर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। 10 दिन बाद बरसीसा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? शैतान ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। बरसीसा ने इसे कबूल कर लिया। शैतान ने बरसीसा के साथ नमाज पढ़ना शुरू की, यहाँ तक कि बरसीसा ने अपनी इबादत बढ़ा दी और 40 दिन मुसलसल इबादत करने लगा, सिर्फ एक दिन आराम करता। शैतान भी ऐसा ही जाहिर किया था कि बरसीसा को आजमाए कि वो कितनी देर तक इबादत जारी रख सकता है। 1 साल गुजर गया। शैतान ने बरसीसा से कहा, मुझे तुम्हारी इबादत से ज़्यादा तवक्को थी। लोगों ने तुम्हारी तारीफ की, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इतने मजबूत नहीं जितना मैंने सुना था। ये सुनकर बरसीसा को झटका लगा। शैतान ने कहा, मैं आप किसी और आबिद को तलाश करने जा रहा हूँ जो तुमसे बेहतर इबादत करे। बरसीसा ने उससे रुकने की दरख्वास्त की। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें कुछ खास कलमात सिखा सकता हूँ जो तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद रहेंगे। अगर तुम इन कलिमात को किसी बीमार पर पढ़ोगे तो वो शिफा पाएगा, और अगर किसी आजमाइश में मुब्तला पर पढ़ोगे तो उसे निजात मिलेगी। बरसीसा ने इन कलिमात को याद कर दिया और शैतान उसे छोड़कर चला गया। शैतान फिर इब्लीस के पास वापस आया और कहा, मैंने उस आबिद को बर्बाद कर दिया है। इब्लीस ने पूछा, वो कैसे? शैतान ने कहा, अब वो अपने अमल पर गुरूर करेगा और इन कलिमात पर इन्हिसार करेगा जो मैंने उसे सिखाए हैं। तो दोस्तों, ये गुरूर और झूठी उम्मीदें इंसान को गुमराह कर सकती है, कोई और चीज़ नहीं। शुक्रिया।